हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुछ भी। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्रिस्टोफर नोलन के आने वाली मूवी दी ओडिसी के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अब इससे पहले कि हम लोग ये ट्रेलर का ब्रेकडाउन स्टार्ट करें, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पूरी मूवी ओडिसी बेस्ड है होमर के लिखे गए किताब ओडिसी पे, और इस पूरे स्टोरी का एक शॉर्ट समरी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये स्टोरी पार्ट है एंशिएंट ग्रीक मैथोलॉजी का, जिसमें ओडिसियस नाम का एक राजा था जो कि एथिका का राजा था, और ओडिसियस ने पार्ट लिया था ट्रोजन वॉर में। इस ट्रोजन वॉर में ओडिसियस के साथ और भी बहुत सारे महान ग्रीक योद्धाओं ने पार्ट लिया था, जैसे अगेमनॉन, अकीलीस, मेलेनॉस एक्सेट्रा। लेकिन इन सब के बावजूद ओडिसियस को ही ट्रोजन वॉर जीतने का श्रेय दिया जाता है, उसे हीरो ऑफ ट्रोजन वॉर कहा जाता है। अब ट्रोजन वॉर खत्म होने के बाद सभी राजा अपने घर की ओर निकलते हैं, और उसी तरह ओडिसियस भी अपने घर जाने के लिए निकलता है। लेकिन उसको घर जाने के दौरान झेलनी पड़ती हैं बहुत सारी समस्याएं, और इसी पूरे जर्नी को, मतलब ट्रॉय से एथिका जाने के इस पूरे 10 साल की जर्नी को कवर करता है ओडिसियस की स्टोरी, जो कि हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। अब मूवी स्पॉइल किए बिना तो मैं आपको इतनी ही स्टोरी बता सकता हूँ, लेकिन होमर के दोनों ही बुक द इलियड एंड द ओडिसी को हम लोगों ने इस चैनल पे प्रॉपर डिटेल में कवर किया है 2 पार्टर वीडियो में, जिसका लिंक यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो अगर आप इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आप जाके इस वीडियो में ये स्टोरी सुन सकते हो। इससे आपके लिए इस मूवी को समझना और भी आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेलर ब्रेकडाउन का। इस ट्रेलर के ओपनिंग सीन में हमें दिखता है कि ओडिसियस टूटे हुए शिप्स के मलबों के सहारे किसी तरह बचा हुआ है। अब ये इस हालत में कैसे पहुंचा? मोस्ट प्रोबेबली ये ज्यूज के लाए गए तूफान के बाद हुआ होगा, और ज्यूज ने तूफान इसलिए लाया था क्योंकि ओडिसियस और उसके लोगों ने सन गॉड अपोलो के कैटल्स को मार के खा लिया था। इसके बाद हमें जो सीन दिखता है उसमें हमें दिख रहा है कि कोई एक कैरेक्टर ओडिसियस को समुद्र से बचा के निकाल रही है, और ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि है एक अप्सरा जिसका नाम है कैलिप्सो, जिसे प्ले कर रही है चार्लिज थेरॉन। अब ट्रेलर में हमें कैलिप्सो ओडिसियस को बचाते हुए जरूर दिख रही है, लेकिन वो उसे अपने आइलैंड पे 7 सालों तक अपने कैद में रखेंगी। और इस मूवी का मोस्ट ऑफ सीन वही होगा जब वो अपनी स्टोरी याद कर रहा है या फिर नरेट कर रहा है, क्योंकि हमें ट्रेलर में कई बार ऐसे सीन दिखते हैं जिसमें ओडिसियस ये कह रहा है कि उसे घर जाना है क्योंकि उसे उसकी वाइफ और बच्चों की याद आ रही है। इसी के साथ हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं पेनेलोपी और टेलेमेकस। पेनेलोपी जो कि ओडिसियस की वाइफ है, जिसे प्ले कर रही है एन हैथवे, और टेलेमेकस जो कि ओडिसियस का बेटा है, जिसे प्ले कर रहे हैं टॉम हॉलैंड। अब इस सीन में हो क्या रहा है ये समझने के लिए आपको ओडिसियस की थोड़ी सी बैक स्टोरी जाननी होगी। तो देखो, ओडिसियस एथिका का राजा था जो कि ट्रोजन वॉर में लड़ने गया था। जब वो ट्रोजन वॉर में जा रहा था तो उसने अपना एथिका को अपने 3 प्यारे दोस्तों के सहारे छोड़ के गया था, उनके भरोसे छोड़ के गया था। उनसे कह के गया था कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम एथिका का ख्याल रखना, रक्षा करना। ये 3 दोस्त थे एंटोनियस, यूरीमैकस और एम्फिनोमस। एंटोनियस के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं रॉबर्ट पैटिंसन, जो कि हमें इस ट्रेलर में कई सीन में दिखते भी हैं। अब ओडिसियस ने तो इन पे भरोसा करके अपना सारा राजवट इनके भरोसे छोड़ के गया था, लेकिन जब ओडिसियस बहुत सालों तक वापस नहीं आता है तो एंटोनियस के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना वो ही एथिका का राजा बन जाए, लेकिन एथिका का राजा बनने के लिए उसे वहां की रानी से शादी करना पड़ेगा। और एथिका की रानी कौन है? पेनेलोपी, जो कि ओडिसियस की वाइफ है। तो वो फोर्स करने लगता है, प्रेशर डालने लगता है पेनेलोपी पे कि वो उससे शादी कर ले या वहां मौजूद उन तीनों में से किसी से भी शादी कर ले, ताकि उनमें से कोई बन जाए एथिका का राजा। अब एंटोनियस और यूरीमैकस तो ओडिसियस को धोखा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एम्फिनोमस का दिल नहीं मानता और वो एंटोनियस के खिलाफ बोल देता है। लेकिन इस ट्रेलर के एक सीन में हमें दिख रहा है कि यूरीमैकस एम्फिनोमस को मार देगा। अब आते हैं पेनेलोपी के कैरेक्टर पे कि वो कैसे अपने आप को बचा रही है। इस ट्रेलर में हमें 2 सीन दिखाया गया जिससे हमें समझ में आता है कि वो कैसे खुद को बचा रही है इन लोगों से शादी करने से। सबसे पहले तो इस शादी को टालने के लिए पेनेलोपी ने अपना यह दिमाग लगाया कि वो ये कहती है सभी लोगों से कि जब तक वो एक कफन न सिल ले जो कि ओडिसियस की मरी हुई मां के लिए सिल रही है, तब तक वो किसी से शादी नहीं करेगी। अब इस कफन को सिलने के लिए वो क्या करती थी कि दिन में कफन को बुनती थी और रात में उसे उघेड़ देती थी, खोल देती थी, ताकि इस कफन सिलने के प्रोसेस को डिले कर सके और बहुत दिनों तक शादी से मना कर सके। और ये चाल बहुत दिनों तक चलती भी है, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता। इसके बाद पेनेलोपी अपने दूसरे प्लान के साथ आती है, जिसमें वो यह कहती है कि वो तैयार है शादी करने के लिए, लेकिन वो स्वयंवर करेगी। अब इस सीन में हमें यह दिख रहा है कि पेनेलोपी ने अपने स्वयंवर के लिए क्या शर्त रखी थी। पेनेलोपी के स्वयंवर का शर्त यह था कि जो भी राजा ओडिसियस के इस धनुष को उठा लेगा और उस पर स्ट्रिंग चढ़ा देगा, यानी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, और इस धनुष से एक एरो को 7x हेड के बीच से मारते हुए सही निशाना पे मारेगा, उसी से वो शादी करेगी। अब इस स्वयंवर में क्या होता है ये जानने के लिए तो आप मूवी ही देखना, लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये होगा मूवी का क्लाइमैक्स सीन। इसके बाद अगर हम लोग टेलेमेकस की कैरेक्टर में बात करें तो हमें वो भी एक जर्नी पे निकलता हुआ दिखता है। तो होता क्या है, जब सारे लोग एथिका पे कब्जा करने का सोच रहे हैं
तब टेलेमेकस ये सोचता है कि वो निकलेगा और अपने पिता को ढूंढेगा, और इसी जर्नी के दौरान वो अलग अलग जगह जाके ओडिसियस के बारे में पता करने की कोशिश करता है। ट्रेलर के इस सीन में हमें दिखता है कि टेलेमेकस का जो कैरेक्टर है वो एक ओल्ड मैन से बात कर रहा है। अब जितने भी लोगों ने हमारी ओडेसियस की स्टोरी एक्सप्लेन वाली वीडियो देखी होगी वो जानते हैं कि ये ओल्ड मैन कौन है, लेकिन जिन्होंने भी नहीं देखा उनके लिए मैं ये चीज को स्पॉइल नहीं करूंगा। ये एक बहुत अच्छा रिवील होने वाला है इस मूवी में। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं ट्रेलर में दिखाया गया और बाकी के इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस के बारे में। जैसे कि इस ट्रेलर में हमें दिखाया गया ट्रोजन वॉर का सीक्वेंस, जिसमें कि हमें दिख रहा है कि ओडिसियस और उसके कुछ लोग ट्रोजन हॉर्स के अंदर से निकल के ट्रॉय के सारे दरवाजे खोल देते हैं और जो ग्रीक की सेना है वो अंदर आ जाती है। यहाँ हमें दिखता है एगेमनॉन, जो कि ग्रीक सेना का कमांडर था और माइसिनियम का राजा था, वो भी ट्रॉय के दरवाजों से अंदर आ रहा है। इसके साथ ही हमें झलक दिखाई जाती है मेलेनॉस की, जो कि स्पार्टा का राजा था, हेलेन का हस्बैंड था, जिसे प्ले कर रहे हैं जॉन बर्नेथाल। अब जिस तरह से यहाँ स्टोरी के अलग अलग सीक्वेंसेस को दिखाया गया उससे ये तो समझ में आ रहा है कि ये ट्रोजन वॉर का पूरा सीक्वेंस सिर्फ फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं ट्रेलर में दिखाया गया और भी इंपॉर्टेंट सीन्स पे। जैसे कि इस सीन में हमें दिखता है एक वन आइड जाइंट जिसका की नाम साइक्लॉप्स होता है। अब वी नो कि जो ओडिसियस है अपने घर जाने के जर्नी में अलग अलग प्रॉब्लम्स में फंसता रहेगा, तो ये भी उसमें से एक प्रॉब्लम होगा। अब वो इस प्रॉब्लम से कैसे निकलेगा ये तो आप लोग मूवी में देखिएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये साइक्लॉप्स पोसाइडन का बेटा है और यही पोसाइडन आगे चल के ओडिसियस को ये श्राप देंगे कि वो 10 सालों तक अपने घर नहीं जा पाएगा, जिसके कारण आगे की सारी समस्याओं में फंसता चला जाएगा ओडिसियस। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सीन हमें दिखाया गया वो था अंडरवर्ल्ड का। ओडिसियस अपनी जर्नी के दौरान अंडरवर्ल्ड जाता है जहां मौजूद है सारे मरे हुए लोगों के सोल्स। अब यहाँ किसी ऐसे इंसान का सोल अपीयर हुआ है जिसे देख के ओडिसियस और उसके सारे लोग अपना सर झुका लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये उनके कमांडर अगेमनॉन का ही सोल होगा, क्योंकि टीजर में भी हमें अगेमनॉन जमीन से उठता हुआ दिखता है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें एक ओल्ड वुमेन का भी सोल नजर आ रहा है जो कि ओडिसियस से बात करी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये ओडिसियस की मदर है, जो ओडिसियस को ये बता रही हैं कि उनके पीछे एथिका में क्या हो रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और कैरेक्टर का सोल जो कि है एक ओल्ड ब्लाइंड प्रीस्ट, जो कि ओडिसियस को आगे आने वाले सारे प्रॉब्लम्स के बारे में पहले ही बता देता है। अब यहाँ एक बहुत ही मिस्टीरियस सीन है जिसमें हमें दिखता है कि सारे मरे हुए लोगों की जो सोल है वो उठ रहा है और ओडिसियस के पीछे भाग रहा है। ओडिसियस उनसे डर के भाग रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मोस्ट प्रोबेबली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे लोग वो लोग हैं जो ट्रोजन वॉर के दौरान मारे गए और वो ग्रीक यानी ओडिसियस के साइड से ही लड़े थे, लेकिन वो अब ओडिसियस के पीछे इसलिए हैं क्योंकि वो लोग मानते हैं कि इस पूरे वॉर में उनके मरने का कारण ओडिसियस ही था, क्योंकि ओडिसियस की जो शपथ थी, ओडिसियस के शपथ के कारण ही इन लोगों को इस ट्रोजन वॉर में हिस्सा लेना पड़ा था मजबूरी के कारण। और अब मरने के बाद वो ब्लेम कर रहे हैं ओडिसियस को अपने मरने का कारण। इसके बाद जब हम लोग ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखते हैं और ऐसे लोग जो आके ओडिसियस के लोगों पे अटैक कर रहे हैं। इन लोगों ने सिल्वर कलर का आर्मर पहन रखा है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये लोग इसामारा आइलैंड पे रहने वाले लोग थे, जो लोग ट्रॉय के सपोर्टर्स थे, और जब उन्हें मालूम चला कि ये ट्रॉय को जलाने के बाद यहाँ आए हैं तो उन लोगों ने अटैक कर दिया था ओडिसियस की आर्मी पे, और ये ट्रॉय से निकलने के बाद सबसे पहला अटैक था ओडिसियस पे। अब इनको अटैक करता देख सबसे पहले तो ओडिसियस और उनकी आर्मी सोचती है कि इनसे लड़ा जाए, लेकिन उनकी कद काठी और उनके स्ट्रेंथ को देख के ओडिसियस और उनकी आर्मी भागने में ही अपनी भलाई समझती है। इस सीन में हमें दिख रहा है कि ओडिसियस और उसकी सारी आर्मी के लोग भाग के अपने जहाजों की तरफ जा रहे हैं और पीछे वो लोग यानी इसामारा के लोग इनका पीछा कर रहे हैं। इसके बाद आता है ट्रेलर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सीन जिसमें हमें दिखता है एक साइक्लोन, एक वर्लपूल, जिससे ओडिसियस और उसके लोग अपने नाव को बचा रहे हैं। अब इस सीन में एक बहुत ही मेजर कैरेक्टर को छुपा दिया गया है जो कि सीन में राइट में मौजूद है, लेकिन अगले ही सीन में हमें वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसे छुपा दिया गया था वो नजर आता है। जी हाँ, वो कैरेक्टर कोई इंसान नहीं बल्कि एक क्रिएचर है, एक ड्रैगन है जिसके 3 सर हैं और वो ओडिसियस के लोगों को उठा रहा है। ये पूरा सीक्वेंस भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सीक्वेंस होने वाला है मूवी में, जिसके बारे में अगर आपको और जानना है तो हम लोगों ने ओडिसियस स्टोरी एक्सप्लेन वाले वीडियो में बात की थी। तो ये था ओवरऑल मेरा ओडिसियस का ट्रेलर ब्रेकडाउन। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं कुछ भी मेजर रिवील ना करूं, स्पॉइल ना करूं, लेकिन स्टिल अगर आपको अच्छे से पूरी स्टोरी जाननी है तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपने चैनल पे ओडिसियस की पूरी स्टोरी 2 पार्टर वीडियो में कवर की है, आप जाके उसे देख सकते हैं। ओवरऑल मुझे तो ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगा तो कमेंट करना, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को हाइप कर सकते हो या आप सुपर थैंक्स कर सकते हो। आपके द्वारा किए गए सुपर थैंक्स से जो भी पैसे आते हैं उसे हम लोग इस चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।